अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर और आज हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन यूनिट नंबर 7 जो कि सुल्तान अहमद मस्जिद है उसको शुरू करने को है। सो बेटा आपके सिलेबस के हवाले से सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में अक्सर इस लेसन के अंदर से एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन के हवाले से आता है। सो आप दिल लगाकर इस लेक्चर को सुनें, देखें और अपनी बुक निकाल कर इसके तमाम पैराग्राफ को याद भी करें क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो एग्जामिनर कौन सा बोर्ड में आपको पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेशन में दे। सो हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। सो पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन ये मैंने आपके सामने लिखी है। आप बुक निकालें और उनके ऊपर ये कुछ मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखें। फिर अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे सो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। सो फर्स्ट पैराग्राफ का जो कुछ मीनिंग्स मुश्किल अल्फाज के मीनिंग है, इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, मोनूमेंट यादगार या अजूबा भी हम कह सकते हैं, नोन मशहूर या मकबूल, इम्बेलिश सजाना, इंटीरियर अंदरूनी, सिचुएटेड वाक़या होना, ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया, पॉपुलर मशहूर या मकबूल, टूरिस्ट सयाह, टूरिस्ट में जो सैर करने वाले लोग होते हैं, अट्रैक्शन कशिश या पुरकशिश। सो पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन करते हैं। लिखा है, द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट इन द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, मोनूमेंट अजूबों में से एक अजूबा है, यादगार है। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इंतहाई मुतासिर कुन, इम्प्रेसिव यादगार में से एक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज of the blue tiles that embellish its interior। ये नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरून को सजाती हैं, embellish करती हैं, सजाती हैं, नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। चूंकि इस मस्जिद के जो अंदरूनी हिस्से पर तमाम नीली टाइलें लगाई गई हैं इसलिए इस मस्जिद को नीली मस्जिद भी कहा जाता है। Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman empires from 1453 to 1923। ये इस्तांबुल जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और ये जो इस्तांबुल है ये सल्तनत उस्मानिया का 1453 से लेकर 1923 तक उसका दारुल खिलाफा भी रह चुका है। यानी ये इस्तांबुल जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर और 1453 से 1923 तक सल्तनती उस्मानिया का दारुल खिलाफा भी था, ये वहां पर वाक़या है इस्तांबुल में। इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये मस्जिद सयाहों के लिए, जो सैर करने वाले हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश, हर दिल अजीज मकाम बन चुकी है। यानी अगर कोई तुर्की जाए और सल्तनत उस्मानिया की इस मस्जिद को या इसका इस्तांबुल में इस मस्जिद का विजिट ना करके आए तो हो ही नहीं सकता कि वो तुर्की गया हो, क्योंकि सयाहों के लिए ये एक बहुत पुरकशिश, हर दिल अजीज मकाम है कि इस मस्जिद का विजिट करना। सो बेटा यहां पर हमारा पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 2 पैराग्राफ नंबर 2 के भी कुछ मुश्किल अल्फाज, कंस्ट्रक्टेड तमीर की गई, रूल दौरे हुकूमत, कस्टम रस्म रवाज, कंप्राइजेज मुश्तमिल है, टूम मकबरा या ग्रेव, हॉस्पाइस मुताज खाना, सराय या मुसाफिर खाना। सो इसकी ट्रांसलेशन देखें। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 and 1616 during the rule of Ahmad
वन। ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत, अहमद वन को हम अहमद अव्वल बोलेंगे, के दौरे हुकूमत में 1609 और 1616 के दरमियान तमीर की गई थी। एज वॉज द कस्टम, यानी इस वक्त के रवाज के मुताबिक, दिस मस्जिद लाइक द अदर मस्जिद ऑफ द टाइम कंप्राइजेज, मुश्तमिल है, अ टूम ऑफ द फाउंडर, अ मदरसा एंड अ हाउस स्पाइस। इस दौर यानी उस वक्त के रवाज के मुताबिक इस दौर की दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी बनाने वाले के मकबरे यानी टूम, मदरसा, एक मदरसे और मताज खाना, सराय, या इसको हम मुसाफिर खाना भी यहां लिख सकते हैं, पर मुश्तमिल है। यानी यहां पर हमारा ये पैराग्राफ 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 के देखें कुछ मुश्किल अल्फाज। आर्किटेक्ट, फने तमीर, अपॉइंट या अपॉइंटेड, मुकर्रर करना, कंप्लीशन, तकमील, रेन, हुकूमत, सक्सेसर, जानशीन यानी बेटा, अपॉइंटेड, तैनात करना। अच्छा ये भी लिखा और ये भी, ये अपॉइंट या अपॉइंटेड मतलब एक ही फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म में है। ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताई तकरीब, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। ट्रांसलेशन देखें इसकी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, मस्जिद की तमीरात या मस्जिद की तमीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट सिद्दीफर महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. सिद्दीफर महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुंतखब किया गया, या सुल्तान ने सिद्दीफर महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुंतखब किया। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616, इसकी इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्कद की गई थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ, बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में मस्जिद की तकमील को न देख सका। इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफा वन, ये उसके जानशीन मुस्तफा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल की गई। सो बेटा यहां पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 के भी कुछ मुश्किल अल्फाज। स्प्लेंडर, शान शौकत, मेजेस्टी, जाहो जिलाल, रिफ्लेक्ट, अक्कासी करना, वंडर, अजायब या अजाबात, मॉडल, नमूना, कंसीडर्ड, तस्वर की जाती है, अनमैच्ड, बेमिसाल। सो पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन करते हैं। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड द बैजेंटाइन चर्च। नीली मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया और बैजेंटाइनी चर्च दोनों के फने तमीर की अक्कासी करती है। मतलब यह है कि जो नीली मस्जिद है, मस्जिद उस्मानिया और बैजेंटाइनी चर्च जो है, इन दोनों के डिजाइन अगर देखें और नीली मस्जिद को देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप मस्जिद उस्मानिया को देख रहे हैं या बैजेंटाइनी चर्च को देख रहे हैं। दोनों के जो नमूना है या दोनों के जो डिजाइन है वो नीली मस्जिद का डिजाइन भी वैसा ही है। हाजिया सोफिया, अ मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, was also kept in view as a model. मस्जिद हाजिया सोफिया जो मुस्लिम फने तमीर के अजायबात में से एक थी, उसको भी नमूना के तौर पर मद्देनजर
रखा गया था। यानी जब इस मस्जिद की तमीरात की जा रही थी तो जो हाजिया सोफिया मस्जिद थी, जो कि मुसलमानों के फन तमीर के अजाबात में से एक, वो भी एक अजूबा है, वो भी एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है। सो उसका डिजाइन भी जहन में रखकर इस मस्जिद की तमीर को किया गया। द ब्लू मस्जिद even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. हत्ता कि नीली मस्जिद को आज भी शान शौकत, जाहो जलाल और हुजम के एतबार से बेमिसाल समझा जाता है। बेटा यहां शानो शौकत लिखेंगे वर्ड हम, शानो शौकत, यानी शानो शौकत और जाहो जलाल और हुजम यानी साइज के लिहाज से या साइज के एतबार से बेमिसाल समझा जाता है। सो बेटा यहां पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। सो हमने सुल्तान अहमद मस्जिद के 1 to 4 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को सीखा, उसके मुश्किल अल्फाज को सीखा। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस लेक्चर को दिल लगाकर देखा होगा और सुना होगा। सो बेटा इन तमाम पैराग्राफ की कॉपी करें, वीडियो को पॉज करके लिखा करें, क्योंकि इन तमाम पैराग्राफ में से एग्जामिनर कोई भी आपको पैराग्राफ जो वो एग्जाम में दे सकता है। सो एक एक पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, उसको समझ के पढ़ना है। सो लेक्चर अगर पसंद आया तो बेटा लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।